Hello friends, welcome to the other 167 where we spread only good news. Knock knock, किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। कौन हो सकता है? कैसे पहचानूं? दरवाजा खोलूं या ना खोलूं? कहीं भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं? कुछ ऐसी ही दस्तक हमारे दिल और आत्मा के दरवाजे पर भी होती है। पर कैसे पहचाने कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है और खोलें या ना खोलें? अगर गलत फैसला ले लिया तो क्या हो सकता है? रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु ने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यहाँ यीशु ने कहा यदि कोई दरवाजा खोलेगा, यानी वो दरवाजा खटखटा तो रहा है पर अंदर आने की परमिशन हमें देनी है। किसके लिए दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, क्योंकि दरवाजा कोई और भी खटखटा सकता है। मीठी मधुर आवाज में, खूबसूरत पोशाक पहने हुए, हाथ में पैसों का बैग थामे हुए या दोस्ती का स्वांग भरता हुआ, ये भेड़ की खाल में भेड़िया भी हो सकता है, जो सिर्फ इस इंतजार में है कि हम कब दरवाजा खोलें और वो हमें झपट कर पकड़ ले। उत्पत्ति 4 में जब केन की भेड़ परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की तो वो उदास हो गया। इस पर परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसे कारण बताया। उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने केन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट कबूल नहीं की जाएगी? और अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है। If you do not do right, the evil is crouching at your door. और उसकी लालसा तेरी ओर होगी पर तू उस पर प्रभुता कर सकता है। शैतान ने केन के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। धीरे धीरे उस पर उसने अपना असर डालना शुरू कर दिया था और जैसे ही केन ने दरवाजा खोला पूरी तरह, उसने उसे अपने वश में कर लिया। केन गुस्से और नफरत से, डाह से इतना भर गया कि अपने भाई का ही खून करने में उसे जरा झिझक नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी थी। वो चाहता था कि केन अपनी बुराई लालसा पर खुद ही विजय पाए, पर केन ने बुराई ही को चुना। कितनी अजीब सी बात है, अचरज की बात है कि 3 साल यीशु के साथ रहने पर भी यहूदा इस्करियोती मन और आत्मा से उससे जुड़ ना पाया। उसने भी शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया और एक नए ही रूप में नजर आता है। आखिरी दिन यीशु ही की थाली में भोजन करता हुआ, उससे मीठी मीठी बातें करता और गुरु को गले लगाकर चूमता हुआ, वो बहुत ही नजदीकी दोस्त जैसा दिखाई देता है। और अपने लालच में, बुराई में कब उसने शैतान को अपने आप को सौंप दिया, चंद सिक्कों के लिए उसे पता ही नहीं लगा। चांदी के सिक्कों का थैला लेकर उसने यीशु का नहीं बल्कि अपनी आत्मा को बेचने का सौदा किया था। और जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। पश्चाताप और रिपेंटेंस का भी समय नहीं बचा था। हमेशा की आग में जलने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रियो, ये फर्क होता है यीशु के लिए मन का दरवाजा खोलने के लिए या शैतान के लिए, बुराई के लिए। बुराई को चुनना जबकि हमेशा का नाश है, पर यीशु को चुनना हमेशा की जिंदगी, हमेशा का जीवन है। रेवलेशन 3:21 में उसने कहा, जो जय पाए, he who overcomes the evil, जो जय पाए वो मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। कितना बड़ा इनाम रखा है प्रभु ने हमारे लिए। वो चाहता है कि हमारे साथ सहभागिता करे, हमें ऑनर करे। हालांकि शैतान की चालों, उसके प्रलोभन और उसके नए नए रूपों को पहचानना हम कमजोर इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। पर परमेश्वर हमें हमेशा चेतावनी देता है। अगर हम अपने कान उसकी चेतावनी पर रखें और अपनी नजरें उस इनाम पर रखें
जो वो हमें देना चाहता है तो जरूर जय पाएंगे, जरूर सही फैसले ले पाएंगे। जीसस वांट्स अस टू ओवरकम द इविल वन, सो वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Amen. May God bless us all with His discerning spirit. सही फैसले लेने की आत्मा दे प्रभु हमें। और मुझे यकीन है कि आप अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ये मैसेज शेयर करना जरूर चाहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी ना भूलिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।